अनियन वाला कुछ तेल लगाते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि ये तो डॉक्टर आजकल काफ़ी चल रहा है। और यस, और वो बेसिकली मैंने उन लोग को लगाते देखा है जो हेयर लॉस के हाँ। से परेशान रहते हैं। सो डज इट मेक सेंस उस टाइप का? अनियन लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, हम्म। दही, दही नींबू, बहुत कॉमन है। दही, ठीक है, नींबू वो ये करने के लिए, डैंड्रफ के डैंड्रफ लिए कम करने के एडवाइस लिए। करते हैं वो। देन गोबर लगाते हैं, ठीक गोबर है। तक भी। हाँ। सो अदरक लहसुन जो होता है ना, वो बेसिकली काउंटर इरिटेंट की प्रॉपर्टी पे काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आयोडेक्स बाम होता है जो जलाती है स्किन को, थोड़ा सा इरिटेट करती है, तो जब इरिटेशन होता है ना स्किन में, तो वो टेम्पोररीली उस जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। ओके। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बालों को थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो बाल अच्छे से ग्रो होंगे। बट ये इफेक्ट बहुत ट्रांजिएंट रहता है। अच्छा। और साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन लगाते रहें उसको, और उसका कोई लॉन्ग मतलब आपके बालों को वो उल्टा इरिटेशन करेगा, वहाँ रेडनेस करेगा, इचिंग करेगा, ड्राइनेस करेगा, स्केलिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बहुत ट्रांजिएंट है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? अब कर्ड का भी ऐसे ही है? कर्ड में बेसिकली लैक्टिक एसिड रहता है, हाँ। दूध में लैक्टिक एसिड रहता है, हाँ। तो वो क्या करेगा, आपके जो एक्सेस स्किन है हाँ। स्कैल्प में, उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट कर देगा। अच्छा। तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि डैंड्रफ कम हो गया है, हाँ। बट वो फिर से आ जाता है क्योंकि उसने वो फंगस पे कुछ नहीं किया ना, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है। ओके, दिस वाज द थिंग। एक आपने इसके बारे में बताया, लाइक अनियंस वगैरह हो गया, एंड कर्ड को लेकर हो गया, एंड व्हाट अबाउट फिर ये बेसिकली हेयर, और क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग डेली उस पर? वो हाँ, स्टाइलिंग, व्हाट अबाउट हेयर स्ट्रेटनर? हेयर स्ट्रेटनर एंड ऑल्सो द ब्लो ड्रायर। ओके। वो एक मिस्टेक है। ब्लो ड्रायर में जब हम रोज़ अगर हम गर्म हवा का यूज़ करते हैं, वो बालों के शाफ्ट को, क्यूटिकल को डैमेज करता है लॉन्ग रन में। एक बार दो बार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेली किया तो वो लॉन्ग रन में क्यूटिकल को डैमेज करता है। तो हमें बाल गीले सुखाने के बाद टॉवेल से जितना हमने टैप ड्राई कर लिया, उसके बाद जो नॉर्मल रूम एयर वाला मोड आता है उसमें, उससे बालों को ड्राई करना चाहिए। ओके। अगर कोई ड्रायर यूज़ करता है तो। एंड स्ट्रेटनिंग जो होता है, मतलब केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स जो करवाते हैं सैलून में, दैट इज़ अ बिग नो। अच्छा। उसमें आपके बालों का जो बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, उसको तोड़ के बालों को स्ट्रेट करके वापस से नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जिससे किसी की कर्ली बाल है तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और वो बालों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। ओके। उसके बाद पेशेंट्स फिर आते हैं हमारे पास कि हेयर लॉस हो रहा है, पहले नहीं होता था सर। फिर एक पेशेंट है मेरे पास अभी जिन्होंने 2 बार या 3 बार हेयर ट्रीटमेंट कराया, हेयर बोटॉक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद और हेयर स्ट्रेटनिंग भी करवाया। उसके बाद उनको मैंने मना किया, ट्रीटमेंट पे चालू किया। नेक्स्ट मंथ फॉलोअप में आने के बाद बता रही हैं कि सर बाल झड़ना रुके तो हैं, कम तो हुए, लेकिन पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुए, लेकिन मैंने एक बार और स्ट्रेटनिंग करवाया है। तो वो साइकिल से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग ना अदरवाइज दिखता बड़ा फैसिनेटिंग है। लाइक इफ समवन, इफ वी विल सी टू देम, वो इतना अलग ही लुक ले आता है उन लोगों में, एंड वी कैन, और सबसे ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह से, एंड दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग, और हमको वहाँ से वैलिडेशन मिलता है कि यार जब सब करवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चलती है। एक तो आपने वो हेयर बोटॉक्स कहते हैं ना, हेयर बोटॉक्स, और कई लोग प्रेस यूज़ करते हैं, हेयर प्रेस, हॉट आयरन जो, हाँ, व्हाट डज दैट डू? सो हेयर बोटॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हेयर मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। एक्चुअली कंडीशनर, हेयर मास्क और हेयर बोटॉक्स ये एक अलग कैटेगरी है। कंडीशनर होता है जो हम खुद से यूज़ कर सकते हैं, सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लगाया, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपके बाल थोड़े से मॉइस्चराइज रहेंगे। अब इसमें एक लेवल ऊपर आता है हेयर मास्क। हेयर मास्क को लगाने के बाद थोड़ी और ज़्यादा देर रखना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, लगभग 5 मिनट 10 मिनट, और उसको हफ्ते में 1 बार करना होता है। सेम फंडा है, बालों के क्यूटिकल डैमेज को रिपेयर करता है। मास्क में ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेरामाइड्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो भी बालों के जो डैमेज क्यूटिकल है उसको रिपेयर कर देता है। और हेयर बोटॉक्स जो है वो एक्चुअली एक पार्लर प्रोसीजर है, और उसमें बोटॉक्स नहीं होता। बोटॉक्स एक फैंसी टर्म है जो उन्होंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी से लेके उसमें लगा दिया। बोटॉक्स तो एक टॉक्सिन होता है, जो रिंकल्स हटाने के लिए यूज़ होता है। उसमें एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स ही होते हैं, लेकिन वो और हैवी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। उसको पार्लर में करवाना रहता है। उसको लगाने के बाद जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी बाल हैं, वो काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज लगते हैं, और उसका इफेक्ट और लंबा रहता है, कुछ महीनों तक, 1-1.5 महीने तक रहता है। वेरएज स्ट्रेटनिंग जहाँ पर बात आती है, जिसमें हम सैलून में करवाते हैं,
प्रॉपर या तो केमिकल से होते हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, बालों को डैमेज करता है, या फिर हॉट आयरन रॉड से करते हैं, उसमें भी क्यूटिकल का डैमेज होता है। तो ये दोनों अवॉइड करना चाहिए। सो लाइक इज देयर इज एनी वे कि सेफ तरीके से हम स्ट्रेटनिंग कर पाए? स्ट्रेटनिंग का अनफॉर्चुनेटली कोई भी सेफ तरीका नहीं है। अच्छा, आपके बाल जैसे भगवान ने दिए उसको वैसे ही रखना बेटर है। Okay. कंडीशनर मॉइस्चराइजर लगा के काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है, स्ट्रेट तो नहीं होते हैं बाल, स्ट्रेट नहीं होते नेचुरली आप बेनिफिशियल तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं। बिकॉज यू नो मैंने ना बहुत बार कोशिश किया कि अपने बाल को लंबा करूं, हाँ, बट माई हेयर इज नेचुरली कर्ली है, तो वो कर्ल हो जाता है। कर लो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कि कोई एक अच्छा इफेक्टिव मेथड मिल जाए जिससे मैं स्ट्रेट करूं हाँ, अपने बाल को। और वो कितना भी मैंने अलग अलग टेक्निक ट्राई किया, उल्टा वही है जो आप कह रहे थे ना, बाल बड़े रुखे से दिखने लग हाँ। जाते हैं। तो फिर मैंने फाइनली मुझे लगा कि कटिंग द हेयर शॉर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी सेफ तरीका नहीं है। व्हाट अबाउट कलरिंग द हेयर? कलरिंग कर सकते हैं, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, बट डाई चूज करते वक्त थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डाई कौन सा ले रहे हैं। जो टीवी में दिखता है वो डाई नहीं लेना है। ओके, जो कॉमन बिग ब्रांड्स हैं, क्योंकि वो सारे डाइज में पीपीडी होता है। Okay. अमोनिया आजकल सबको पता है कि अमोनिया फ्री डाई सब ले लेते हैं, बट मेन जो विलन है वो है पीपीडी। पीपीडी, व्हाट इज पीपीडी? पैरा अमीनो पैराफिनाइल डायमीन, अच्छा, डाइएजो। ओके, पीपीडी वो केमिकल होता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं अच्छा, हेयर डाई लगाने के बाद। और उससे भी खतरनाक पीपीडी से एक बीमारी होती है जिसको हम लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस बोलते हैं, जिसमें पूरे फेस की, इनफैक्ट नेक तक या एब्डोमेन तक भी स्किन में ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। ओके, और वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसकी शुरुआत इस केमिकल से होती है। ये जो हम नॉर्मल जो हमें पैकेट्स मिलते हैं, हाँ, ये सब में पीपीडी सब में होता है? रहता है। इनफैक्ट जो महंगे आप अच्छी कंपनीज के भी लेते हैं 500-600 हज़ार तक के, उसमें भी पीपीडी रहता है। आपको लेबल में ये देखना है, जो कंपनी पीपीडी नहीं डालती है वो मेंशन करती है कि दिस इज पीपीडी फ्री। ओके, सो हेयर डाई लेते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पीपीडी फ्री हो, अमोनिया फ्री हो। थोड़ा सा महंगा आएगा, अगर आपका नॉर्मल अच्छा हेयर डाई 1000 का आ रहा है तो ये 1500-1700 का आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में यूज़ करने के लिए सेफ रहता है पीपीडी फ्री। पीपीडी फ्री। दूसरी बात, यूज़ करने के पहले हमेशा कान के पीछे स्किन में एक छोटे से एरिया में कलर लगा के टेस्ट पैच करना चाहिए। ओके, कलर लगा के उसको एक दिन, उसको जितना टाइम रखने बोला उतना टाइम रख के धो लीजिए, और अगले दिन तक वेट करिए, देखिए कि यहाँ पर कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो हर हेयर डाई में भी लिखा रहता है कि आपको टेस्ट पैच करना ही है यूज़ करने के पहले। अदरवाइज फिर हम हेयर डाई डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स देखते हैं, रिएक्शन होता है, पूरी स्कैल्प रेड हो जाती है, चेहरे में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है। ओके, फिर उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दे के उसको ठीक करना पड़ता है। बाबा ये तो ये जो हम लोकल सैलून वगैरह में जो हेयर कलर होता है, दोज आर नॉट सेफ? दे आर नॉट गुड। तो एक बार 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन जो रेगुलरली कर रहा है, एंड आई अज्यूम कि जो हेयर डाई यूज कर रहा है उसके बाल सफेद हो गए तो वो लाइफ टाइम करेगा यूज। तो आप खरीद लीजिए हेयर डाई और अपना डाई ले जाके उनको दे दीजिए कि ये यूज करो। ओके, ओके, दैट इज द बेस्ट। अच्छा, इसी बात में एक और चीज़ याद आया कि आजकल ना जो बालों के जो ग्रे होना होता है, कई बार बहुत जल्दी जल्दी हमको देखने मिल रहे हैं। हाँ, आजकल बहुत अर्ली एज में हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये आजकल इवन स्कूल के बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स लेके क्लिनिक में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7th-8th क्लास में, उनके बाल भी वाइट हो रहे हैं। तो बाल वाइट क्यों होते हैं उसके लिए पहले समझना पड़ेगा बाल ब्लैक क्यों होते हैं। ओके, बालों के नीचे जो बल्ब एरिया होता है, जहाँ पर बालों का स्टेम सेल होता है, वहाँ पर मेलानोसाइट्स होते हैं जो रंग बनाते हैं। तो जब भी एक बाल रूट से उगता है, मेलानोसाइट उसमें अंदर कलर इंजेक्ट कर देता है। अच्छा। ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, जो भी उसका नेचुरल कलर है, और उसकी वजह से बाल ब्लैक रहते हैं या जो भी कलर के रहते हैं। जैसे जैसे हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, सपोज मेरे मदर या फादर के बाल सर्टन एज पे वाइट हुए थे, और जब मेरा वो एज आ गया, जब मेरे जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हूँ बाल वाइट होने के लिए, वो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना बंद कर देंगे। बाल तो उगेगा लेकिन वो मेलानोसाइट मेलानिन डाल नहीं पाएगा बालों में, और बाल वाइट हो जाएगा। ओके, मतलब इनहेरेंटली बाल वाइट ही होता है, वाइट हो जाते हैं। बेसिकली वो उसको ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं, प्रीमैच्योर ग्रेइंग। ये लार्जली होता है 70 to 80% जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटरी। आपके मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल अगर जल्दी वाइट हुए थे, लार्जली है कि आपका भी हो जाएगा। बाकी जो 20-30% है वो लाइफ स्टाइल एंड डाइट, वो सबका रोल रहता है उसमें। सो लाइक द क्वेश्चन रिमेन्स कि कईयों के जल्दी हो रहे हैं वो तो इट्स ओनली जेनेटिक, और व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल लाइक डिसऑर्डर्स दैट वी आर सफरिंग फॉर? सो लार्जली जेनेटिक, हेरिडिटरी। उसके अलावा जब भी किसी के बाल वाइट होते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि
उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। अच्छा। बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में बाल वाइट होते हैं। कुछ डिजीजेज होते हैं जैसे कि थायराइड डिजीज, उसमें बाल वाइट हो सकता है। एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है विटिलिगो, अच्छा। सफ़ेद दाग हो जाते हैं जिसमें, उसमें क्या होता है कि जहाँ पर पैच बना सिर्फ वहाँ के बाल वाइट हो जाते हैं। अच्छा। ओके, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हमको टैकल करना है, उनको सप्लीमेंट करना है। उसके अलावा देखना है कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है। और उसके अलावा अगर किसी को रिवर्स करना है, जैसे बहुत लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे टैबलेट आता है जिसमें कैल्शियम पेंटोथिनेट होता है, काफ़ी हद तक वो हेल्प करता है कि प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर दे। ओके। और कुछ हेयर सीरम्स आते हैं आजकल जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्पेसिफिक टू हेयर वाइटनिंग, दैट इज़ डार्कनिल, मेलानोग्रे। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो करने में हेल्प करता है। बट हाँ, इफेक्टिवली एक बार ग्रे हो। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। हो गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, जस्ट हम प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है, बट हाँ। जो एक बार ग्रे हो गया रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। रिवर्स करना। लेकिन एक कौन सा एज यूजुअली हम कह सकते हैं कि लाइक यहाँ से तो यार मतलब एक लॉजिकल हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी लाइफस्टाइल और समथिंग लाइक दैट। आजकल जो हम देख रहे हैं ना 30-35 के बाद मोस्टली आजकल यूथ के बाल ग्रे होना शुरू होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आफ्टर 35 आता है मेरे पास, तो फिर मैं उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए डिस्करेज करता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि अभी आपका जो नेचुरल प्रोग्रेशन था वो शायद थोड़ा जल्दी चालू हो गया है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट मत लीजिए। बिफोर 30 अगर कोई पेशेंट आता है तो देन वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम, अगर उनको चाहिए तो। ओके। मतलब जैसे मैं एक 40s में हूँ, हाँ। तो हम लोगों को लाइक ये सब हाँ। क्योंकि मन होता है हमारा भी हाँ। कि लाइक वी कैन अप्लाई, इज देयर इज समथिंग लाइक दिस जिससे हाँ। रिवर्स हो जाए चीज़ें और समथिंग लाइक दैट। स्लो डाउन कर सकते हैं, बट अगेन जो ये सब जो दवाइयाँ होती है ना, उसमें ये एडवाइजेबल होता है कि ये बिफोर 30 चालू करना चाहिए। ओके। 30 के बाद जितना हम लेट चालू करते हैं उसका इफेक्ट और कम हो जाता है। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके क्लिनिक पे रिगार्डिंग ऑल दिस हेयर केयर ऐसा कुछ आता है जिससे आपको बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये भी हेयर केयर लोग फॉलो करते हैं और बड़ा उस पर उनको भरोसा रहता है, एंड यू मे फील लाइक कि ऐसा भी कुछ मतलब यू मे फील लाइक कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है बट दे आर फॉलोइंग इट डिलीजेंटली, व्हाट आर सच काइंड ऑफ अ थिंग? सो एक तो है ये सारे ऑयल्स, हाँ। हेयर ऑयल्स जो बहुत हेवीली मार्केटेड होते हैं, हाँ। वो पेशेंट्स लगाते हैं और ये सोचते हैं कि वो अपने बॉल्डिंग को क्योर कर रहे हैं बहुत ही स्मार्टली। हाँ। एंड कुछ होम रेमेडीज जैसे मैंने बताया, एलोवेरा लगा लिया, लहसुन लगा लिया, अदरक लगा लिया, अनियन ऑयल लगा लिया, बट उससे बाल उनका एक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, दूसरा ट्रीटमेंट और डिले हो जाता है। जब तक वो हमारे पास आते हैं तो बालों में थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, देन वी पुट देम ऑन टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो डिले हो जाता है। तो बेटर है कि जब भी हेयर थिनिंग हो रही है एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, सो दैट अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको दिखा सके और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अभी तो हमारे पास जो गैजेट्स हैं जिसमें एक है डर्मोस्कोप, उसमें हम पेशेंट को विजिबली दिखा देते हैं स्क्रीन पे। अच्छा। कि ये आपके रूट्स हैं, ये आपके नॉर्मल रूट्स हैं, ये आपके अब नॉर्मल रूट्स हैं, इसमें देख लीजिए कितनी थिनिंग हुई है। उसमें एग्जैक्टली दिख जाता है कि किस रूट से फॉलिकल्स गायब हो गए हैं और सिर्फ अच्छा। एम्प्टी फॉलिकल दिखती है। तब पेशेंट्स को समझ में आता है कि हाँ अभी ये चीज़ जो है ये उसके पार चली गई है होम रेमेडीज़ के, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।